चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बताया था। ठीक, उसी को आगे बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज पे हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वलिटीज। त्रिकोणमितीय असमीकरण, त्रिकोणमितीय असमीकरण, इसे प्रॉब्लम से ही समझेंगे हम। पहली प्रॉब्लम, साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1/√2 जबकि x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, बोथ साइड क्लोज्ड। क्या करें, मैंने क्या बोला था, इस तरह की प्रॉब्लम्स करने के लिए हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम करने के लिए क्या करते हैं, ग्राफीय विधि काम में लेते हैं। तो दिए गए अंतराल 0 से 4 पाई में साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। तो दिए गए अंतराल में क्या कर रहे हैं हम, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ, क्लासेस में रेगुलर रहें। जो बच्चे रेगुलर नहीं है उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, +1 -1। अब दूसरा क्या है, 1/√2। तो 1/√2 क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। 1/√2 क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। तो ये 1/√2 वाली लाइन ड्रॉ कर दी आप। 1/√2 कब आया होगा पहली बार, 5/4 पर, है ना। तो एक बार ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो हाईलाइट किए हैं। इक्वल टू लग रहा है तो यहाँ डार्क सर्किल लगा दिया मैंने, है ना। मैंने बोला था हम π/2 के साथ नहीं खेल के किसके साथ खेलते हैं, पाई के साथ। अब ये पॉइंट पाई से पहले है तो पाई माइनस π/4, ये भी π/4 है। 2 बोल रहे थे तो 2 ही लिख गए वहाँ पर। ये 2 पाई के बाद है बच्चों, तो 2 पाई प्लस π/4। ये 3 पाई से पहले है तो बच्चों 3 पाई माइनस π/4। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू कहाँ कहाँ हो रहा है ये ग्राफ, 0 से इसमें हो रहा है। फिर इस वाले पोर्शन में देखो, ये 1/√2 से छोटा और बराबर है। फिर इस इंटरवल में ये 0 से छोटा और बराबर है। इस पोर्शन की एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन, इस पोर्शन की एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन, है ना। तो इतनी सी, फिर इतू सी, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो क्या आया हमारा फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू 0 पे शामिल है तो 0 से π/4 क्लोज्ड यूनियन। पाई माइनस π/4 कितना बच्चों, 3 π/4 से कहाँ तक जाना है, 2 पाई प्लस π/4। 2 पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 9 π/4 यूनियन 3 पाई माइनस π/4 तो 11 π/4 से 4 पाई क्लोज्ड। ये हमारा आंसर आया क्या समझ में। क्लियर है क्या बच्चों, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बिंदास होके पूछें। कलरफुल बनाना डायग्राम्स वगैरह सब, वरना बाद में चक्कर खाते रहोगे। ये कौन सा पॉइंट है, 1/√2। डन 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 डन।
चलिए अच्छी बात है। अगर cos x -1/√2 से 1 है ना, देन x बिलोंग्स टू, यहाँ पे किस इंटरवल में, -2π से +2π वाले इंटरवल में चाहिए। क्या करें? cos x का ग्राफ π/2, π/3π/2 और ये 2π, -π/2 -π -3π/2 -2π। y-axis, x-axis, origin π/2, π 3π/2, 2π -π/2 -π -3π/2 माइनस का 2π। ये तो किसका ग्राफ बना बच्चों? cos x का। ये y इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू -1। हमें क्या चाहिए? 1/√2, वो भी माइनस का। तो माइनस का 1/√2 तो यहाँ नीचे आना चाहिए। कैसे स्लोप आ गया लाइन में। ये माइनस का 1/√2, तो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट लिख लेते हैं पहले तो। 1/√2 किसके लिए होती है? π/4 की। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा? π - π/4। ये π प्लस π/4। इधर -π से पहले है तो -π प्लस π/4। ये वैल्यूज लिखना ही खे में जो है -π के बाद में अभी मैं कर रहा हूँ, इसलिए आसान लग रहा होगा। है आसान बट प्रैक्टिस मांगता है। -π के बाद में तो -π - π/4। क्या चाहता है ये? 1/cos x -1/√2 से 1 के बीच में और इनके बराबर। तो कौन सा पोर्शन आएगा? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, है ना? तो क्या आंसर हुआ? x बिलोंग्स टू -2π पे शामिल है तो -2π से कहाँ तक जाना है? -π - π/4 तक, -5π/4 शामिल, यूनियन -π प्लस π/4 कितना? -3π/4 से π - π/4 3π/4 यूनियन अब 5π/4 से 2π, दोनों तरफ क्लोज्ड। आंसर आया समझ में? क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्व cos x ही लेते हैं। cos x लेस देन 1। ये हमें सॉल्व करना है ना। अब इसको ग्राफ से करें विदाउट ग्राफ करें? पहले विदाउट ग्राफ ही हो जाएगा ये तो। क्यों? एज वी नो, फॉर y इज इक्वल्स टू cos x
एक्स बिलोंग्स टू आर, पहली बात। दूसरी बात, कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 होता है, बोथ साइड क्लोज्ड। हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स 1 से स्मॉलर चाहिए, है ना। अब जब हमें पता है कि कॉस एक्स -1 से 1 होता है ना, तो हम क्या करें, इसको ऐसा लिख दें क्या, <<1 इसका मतलब cos x क्या नहीं होना चाहिए, बस 1 नहीं होना चाहिए। अब cos की वैल्यू 1 कहाँ होती है, cos की वैल्यू 1 कहाँ होती है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 2n पाई। अरे यार cos 1 इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर, तो क्या करें, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस जहाँ जहाँ पे 1 हो रहा है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। आया क्या समझ में, ऋतिक जी 90 डिग्री पर तो cos 0 होता है। समझ में आया क्या, नोट करो, ग्राफ से भी बता देता हूँ एक बार, यूजिंग ग्राफ देखिए। क्या चाहिए, cos x <<1 चाहिए, क्या करूँ, cos x का ग्राफ बना दो। cos x का ग्राफ बना रहे थे, ऐसा यहाँ π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई 7π/2 1 -1 -π/2 0 -पाई -3π/2 -2 पाई -5π/2। क्या चक्कर है ये, cos x की वैल्यू <<1 चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ऐसे आगे तक फर्दर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स में से कौन कौन सा पॉइंट हटा दें, 0 हटाओ, +-2 पाई हटाओ, +-4 पाई हटाओ, एंड सो ऑन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आया समझ में, tan x स्मॉलर देन 1, क्या सिंप्लीफाई करना है हमें, tan x स्मॉलर देन 1। अब tan x 1 से स्मॉलर, तो क्या करो, tan x का ग्राफ बनाओ। tan x का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ये 0 π/2
पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई/2 -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 एंड सो। अब देखो यहाँ पे आप गौर करोगे तो इन्होंने आपको इंटरवल ही नहीं दे रखा। इन्होंने हमें इंटरवल ही नहीं दे रखा। हमने 1 तो बना लिया कि चलो ये 1 है तो ये पॉइंट हमारा पाई/4 आएगा, है ना, इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे पाई/4। बट यहाँ पे तो हमारे पास कोई इंटरवल ही नहीं गिवन। तो इंटरवल नहीं है तो क्या करें? देखो, जो इसका प्रिंसिपल डोमेन है, क्या होता है प्रिंसिपल डोमेन? -पाई/2 से पाई/2 होता है ना। या एक साइकिल देख लो आप, तो है ना, 10x की एक साइकिल क्या है? ये वाली ना, -पाई/2 से पाई/2। इसके लिए x बिलोंग्स टू क्या आएगा? बोलो। -पाई/2 से +पाई/4 दोनों तरफ ओपन, यही आएगा ना एक साइकिल के लिए, यही आएगा। अब क्या करें? हमें तो क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है हर बार। तो फॉर दी जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल लिखना है ना। व्यापक हल के लिए क्या करें? जो आपका आंसर आया है एक साइकिल के लिए, उसमें उसका आवर्तकाल जोड़ दो। क्या करो? आवर्तकाल जोड़ दो। तो 10x का आवर्तकाल क्या होता है व्यापक? n पाई। तो n पाई माइनस पाई/2, n पाई प्लस पाई/4, यही हमारा आंसर। खत्म। n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इन प्रॉब्लम्स को। मान लो आपसे बोला जाए सॉल्व sin² x लेस देन हाफ। क्या बोला जाए? sin² x लेस देन हाफ। अब हमें sin x का ग्राफ तो आता है, बट sin² का ग्राफ नहीं आता, है ना? तो बच्चों, अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे भी हमें इंटरवल नहीं दे रखा। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आप उसकी एक साइकिल ड्रॉ कर लोगे। तो sin x की एक साइकिल किस इंटरवल के लिए बनाई जाएगी? 0 से 2 पाई के लिए। ये पाई, ये 2 पाई, है ना, ये 0 है, पर +1, यहाँ पर -1। ये किसका ग्राफ? y=sin x का। अब y=sin² चाहिए हमें तो। x एक्सिस y एक्सिस से होंगे चाहिए। हमें किसका चाहिए ग्राफ? y=sin²। अब y=sin² के ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है? पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो। आएगा ना बच्चों। तो पाई/2 जो x की वैल्यू है उस पर तो साइन क्या देता है? 1। तो 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही आना है। लेकिन ऋणात्मक राशियों का गुणा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? धनात्मक राशियों में बदल जाएगी। ये पाई, ये 3 पाई/2, ध्यान से समझना, ये 2 पाई। एक बात और बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पर आप लोगों से, y=x² का ग्राफ ऐसा होता है, तो y=mod x का ग्राफ ऐसा होता है। दोनों ग्राफ में क्या फर्क है? यहाँ पे मूल बिंदु पर बेल स्ट्रक्चर बनता है, मंदिर का घंटा, है ना। यहाँ बीक बनती है, चोंच,
बीक मतलब क्या होता है? चोंच। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में तो मूल बिंदु पे क्या बनता है? बेल स्ट्रक्चर बनता है। और y इक्वल्स टू मॉड एक्स में बेल की जगह क्या बनती है? बीक, चोंच बनती है। एक में तो चोंच बन रही है, एक में बेल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? तो ये अभी काम नहीं आएगा, ट्वेल्थ में काम आएगा। वैसे तो ट्वेल्थ में ही है आप लोग। जब आगे हम डिफरेंशियबिलिटीज पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो वहाँ काम आएगा। x इक्वल्स टू पाई पे क्या मिलेगा हमें? कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? बेल स्ट्रक्चर। मैं भूल गया था बच्चों, यार आप लोग ट्वेल्थ में हो। मेरी आदत क्या है, मैं 11th में पढ़ा देता हूँ ये सब। क्या मिलेगा यहाँ बच्चों? बेल स्ट्रक्चर। अब क्या करें? ये y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर का ग्राफ बन गया। हमें तो 1/2 चाहिए। अब साइन वाले ग्राफ में तो जो 1/2 होता है वो π/6 पे आता है। लेकिन ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर का, है ना? तो इस 1/2 को क्या लिखना पड़ेगा हमें? 1/√2 का होल स्क्वायर लिख देना। 1/√2 का होल स्क्वायर क्या देगा आपको? 1/2 देगा। क्या देगा? 1/2। तो यहाँ पे गलती होती है बच्चों, कि बच्चा यहाँ पे 1/2 लिखता है, यहाँ तो 1/2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर किसके लिए देखोगे आप? π/4, 1/√2 के लिए देखोगे, क्योंकि 1/2 कब आया होगा? जब 1/√2 का स्क्वायर किया गया होगा। यहाँ पे π/4, ये π-π/4, ये π+π/4, ये 2π-π/4। इतना समझ में आता है क्या? इतना समझ में आता है क्या? अब क्या कह रहा है ये? 1/2 से स्मॉलर, है ना? तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यही है 1/2 से स्मॉलर। तो x बिलोंग्स टू 0 से π/4। इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो यहाँ तो ओपन, पर जीरो तो आ सकता है, तो जीरो पे क्लोज। फिर यूनियन π-π/4 तो 3π/4, π+π/4 तो 5π/4, यूनियन 2π-π/4 कितना? 7π/4 से 2π। इधर 2π पे भी क्लोज्ड, और इधर 7π पे, 7π/4 पे ओपन। ठीक है, ये तो इस साइकिल के लिए आंसर आया है। हमें तो इंटरवल दे ही नहीं रखा, तो क्या करोगे? पीरियड ऐड करोगे। क्या होता है साइन एक्स का पीरियड? साइन एक्स का पीरियड, यहाँ फंसेंगे आप। साइन एक्स का पीरियड तो 2π होता है, बट हमारे पास कौन है? साइन स्क्वायर एक्स है ना? अब साइन स्क्वायर एक्स को आप ध्यान से देखो, ग्राफ भी आपने बना दिया, किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ये खुद को? पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ना। तो साइन एक्स का पीरियड 2π, साइन स्क्वायर का पीरियड बच्चों पाई, तो जनरल पीरियड n π। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन? x बिलोंग्स टू n π से n π+π/4, यूनियन n π+3π/4 से n π+5π/4, यूनियन 7π/4 से प्लस n π से n π+2π, क्लोज्ड। सभी जगह n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर आया क्या समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बिंदास पूछें।
यहाँ पे पीरियड समझ में आया ना, ये पाई एक साइकिल फिर दूसरी साइकिल, तो पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, तो साइन स्क्वायर का पीरियड पाई हो गया। यहाँ पे समझ में आया कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, बेल स्ट्रक्चर बनेगा कि वीक बनेगी, तो बेल स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर स्क्वायर है, इवन पावर है। ठीक है, इवन पावर पे बेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये मॉड है, मॉड पे जीरो पे क्या बनता है, वीक। अब यहाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जीरो पे और टू पाई पे क्लोज्ड क्यों आया, आपको वन बाई टू से स्मॉलर चाहिए, वन बाई रूट टू से छोटा चाहिए। तो जीरो तो छोटा ही होता है, स्मॉलर ही तो होता है, मतलब उसे शामिल करना है ना, जीरो को शामिल करना है, इसका मतलब क्लोज्ड। टू पाई को भी इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड। अभी आया समझ में? बहुत अच्छी प्रॉब्लम बन गई है ये, बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है हमने इसमें। फिर भी देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो बिंदास पूछो। नोट आगे बढ़े। समझ में आया साइन स्क्वायर? अब जैसे साइन स्क्वायर का क्या है, वैसे ही कॉस स्क्वायर का हो जाएगा, वैसे ही टेन स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, सिंपल कोस टू एक्स लेते हैं। देखो, कोस टू एक्स लेस देन, कुछ भी ले लो, वन बाई टू ले लेते हैं। अब हमें तो कुछ आता तो है नहीं, हमें तो कोस एक्स आता था, है ना? तो कोस एक्स की साइकिल जीरो से पाई में बनानी है, तो प्रिंसिपल डोमेन जीरो से पाई होता है ना, तो जीरो से पाई में बनती है, तो मतलब जीरो से शुरू करोगे ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ तो शुरू कर दो जीरो से, जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा, आप क्या करोगे उसमें? ये एक साइकिल पूरी हो गई, जीरो, पाई बाई टू, आई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, ये वन, ये माइनस वन। यहाँ पे वन बाई टू और प्लॉट कर दो, आसानी रहेगी बाद में। ये वन बाई टू, एक तो इस पॉइंट पे दे रहा है, एक इस पॉइंट पे दे रहा है। कोस के लिए वन बाई टू कहाँ पे होती है, पाई बाई थ्री पे, पाई बाई थ्री। फिर टू पाई से पहले है तो टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, कितना आ जाएगा ये, फाइव पाई बाई थ्री। इतना समझ में आता है क्या बच्चों? कोस टू एक्स का ग्राफ समझ, कोस एक्स का ग्राफ समझ में आता है क्या? ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू हाफ का ग्राफ है, ये वाला y इज इक्वल्स टू कोस एक्स। लिखा है उसमें, टारगेट वाले बेच की क्लास है, वो गलती से आ गया होगा आपको। चलिए, ये कोस एक्स का ग्राफ बन गया और y इक्वल्स टू हाफ का ग्राफ बन गया। अब हमें क्या बनाना है, कोस टू एक्स का ग्राफ बनाना है। बहुत ध्यान से समझना, इधर उधर ध्यान मत दो, काम की बातों पे ध्यान दो। वन, माइनस वन, और ये जीरो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोलूंगा। y इजिकल्स टू कोसेक्स में पाई बाई टू देते थे तो जीरो आता था, है ना? अब कोस टू एक्स में क्या दूं यहाँ पर कि जीरो हो जाए, इसको पाई बाई टू बनाना पड़ेगा ना। पाई बाई टू कब बनेगा, जब एक्स की जगह पाई बाई फोर हो। एक्स की जगह क्या हो, पाई बाई फोर। अरे यहाँ पाई बाई फोर रखोगे तभी तो ये पाई बाई टू में बनेगा। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा आएगा, पाई बाई टू, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर आएगा।
इस वाले ग्राफ में ये पॉइंट पाई है ना। y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स के लिए x इक्वल्स टू पाई देने पे -1 मिलता था। cos 2x में क्या देना पड़ेगा, पाई/2 देना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा। फिर आगे जाएंगे तो 3 पाई/2 होता था ऊपर वाले ग्राफ में, तो यहाँ 3 पाई/4, यहाँ 2 पाई होता था, यहाँ पर पाई। साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ, आसान शब्दों में अगर मैं बोले, अगर हमें cos x का ग्राफ पता हो और हमें cos ax का ग्राफ बनाना हो, तो x एक्सिस की वैल्यूज को a से डिवाइड कर दो। a की वैल्यू क्या है, यहाँ 2, तो देखो यहाँ पाई/2 था, a से डिवाइड किया तो पाई/4, 3 पाई/2 तो 3 पाई/4, पाई तो पाई/2, 2 पाई तो पाई। इसका मतलब अगर हमें एफ एक्स का ग्राफ पता है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज को किससे डिवाइड कर दोगे, ए से। तो किसका ग्राफ आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ठीक, ये 1/2। अब कॉस वाले ग्राफ में तो पाई/3 पे 1/2 आता था। इसमें कब आएगा, पाई/6 पर। 2 से डिवाइड करोगे ना, इधर ये वाला पॉइंट 5 पाई/3, तो यहाँ पे 5 पाई/6। अब क्या चाहिए इनको, लेस देन हाफ चाहिए। लेस देन वाला पोर्शन कौन सा दिख रहा है बच्चों, ये बस यही दिख रहा है। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू पाई/6 से 5 पाई/6 लेस देन, ये तो एक साइकिल के लिए आया। फॉर जनरल सॉल्यूशन क्या करोगे, ये ग्राफ सिकुड़ रहा है कि फैल रहा है, देखो जो पाई/2 पे था वो पाई/4 पे आ गया, मतलब फैल गया ग्राफ। क्या करें फिर, पीरियड क्या हो जाएगा इसका, देखो ना आपने एक साइकिल बनाई थी ना, ये 0 से 2 पाई cos x के लिए एक साइकिल थी, 0 से 2 पाई cos x की एक साइकिल थी। तो ये y इक्वल्स टू cos 2x है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू cos 2x का। तो इसकी एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक के लिए आ रही है, 0 से पाई के लिए। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, n पाई। तो n पाई प्लस पाई/6, n पाई प्लस 5 पाई/6, यहाँ पे n बिलोंग्स टू आंसर। तो ना, पीरियड वीरियड समझ में नहीं कम आ रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पूरा ही आर्टिकल पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन, वहाँ पे पीरियड डिटेल में डिस्कस होंगे। बट फिर भी अगर आपको पीरियड की डेफिनेशन पता है, क्या होता है पीरियड, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल, न्यूनतम धनात्मक आवर्तकाल जिसके बाद फलन अपने मानों की पुनरावृत्ति करता है। तो हमने cos 2x की एक साइकिल बनाई थी 0 से 2 पाई, तो cos 2x के लिए भी एक साइकिल ही बनाएंगे यहाँ पर। ये तो किसकी साइकिल थी, cos x के लिए एक साइकिल, यहाँ पे cos 2x के लिए एक साइकिल 0 से पाई। तो आवर्तकाल क्या आएगा इसका, पाई है ना, मूलभूत आवर्तकाल तो पाई, तो व्यापक आवर्तकाल n पाई। आया क्या समझ में, ऊपर से तो नहीं गया, बाउंस तो नहीं बच्चों, बोल। करो, मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग तो समझो। अब हम डायरेक्ट साइन 3x का एक ग्राफ बनाएंगे बच्चों, है ना। समय का अभाव होने के कारण क्या कर रहे हैं हम, सीधे किसका ग्राफ बना रहे हैं, साइन 3x का। दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। ये 1/√2 +1 माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर से जा सकता है। साइन 0 0 पे 1 कहाँ पर, पाई/2 पर, है ना।
तो यहाँ क्या आएगा, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, पाई बाई 6। यहाँ आता था पाई, यहाँ आएगा पाई बाई 3। यहाँ आता था, क्या आता था यहाँ, 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 बाई 3, तो पाई बाई 2। यहाँ आता था 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3, 0 पाई 2 पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3। समझे नहीं समझे? 1/√2 की वैल्यू पाई बाय 4 पे होती थी, तो पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, पाई बाय 12। ये पाई माइनस पाई बाय 4 होता, क्या होता है यहाँ पर, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 क्या आता है, 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पाई बाय 4। ठीक, ये किसका ग्राफ बन गया, साइन 3x का किसका ग्राफ बन गया है ये, y इज इक्वल्स टू साइन 3x का। ये y इज इक्वल्स टू 1/√2 का। क्या चाहते हैं ये, 1/√2 से स्मॉलर, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। साइकिल 2 पाई बाई 3 दिख रही है, पीरियड 2 पाई है ना, तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 12, इधर ओपन इधर क्लोज्ड, यूनियन पाई बाई 4 से 2 पाई बाई 3, इधर क्लोज इधर ओपन। पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ साइन 3x निकाला ना आपने, 2 पाई बाई 3। जनरल पीरियड 2n पाई बाई 3, ऐड कर दो इसमें, तो x बिलोंग्स टू 2n पाई बाई 3 से 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, यूनियन 2n पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 4 से 2n पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 और क्लोज्ड, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर आया समझ में? देखिए किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछिए बच्चों, आराम से समझना, रटने की कोशिश मत करना, रटोगे तो फंसोगे। रटना नहीं है, समझना है। कलरफुल डायग्राम नोट करते वक्त कलरफुल ही बनाने हैं, सिंगल कलर पेन यूज नहीं करना है, वरना बाद में सब खिचड़ी हो जाएगी। आप लोगों को खिचड़ी पसंद है तो आपकी इच्छा। समझा? पीरियड कैसे आया है इसका, 2 पाई बाई 3। एक साइकिल 2 पाई बाई 3 पे बंद हो रही है तो 2 पाई बाई 3 पीरियड। जनरल के लिए क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गए। आया समझ में? सबको क्रिस्टल क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है? पक्की बात? वेरी गुड बच्चों, आज इतना ही करते हैं हम, है ना बच्चों? बाकी फिर थ्योरी वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। फिर से बोलता हूँ, अगर किसी बच्चे की कुछ क्लासेस छूट गई हैं, है ना, या पुराना रिवाइज करना है, तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, ठीक है ना?